हेलो एवरीवन, मैं हूँ रंजीता और आज मैं आप लोगों को हिंदी ग्रामर के अंतर्गत आप लोगों को उपसर्ग पढ़ाऊँगी। तो चलिए हम लोग आज उपसर्ग के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखते हैं। तो बच्चों, उपसर्ग की जो परिभाषा है वह इस तरह से है: जो शब्दांश किसी शब्द के आरंभ में लगकर या जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। तो बच्चों, ऐसे शब्दांश जो किसी मूल शब्द के आरंभ में लगकर या जुड़कर उनके अर्थ में क्या कर देते हैं, परिवर्तन ला देते हैं, उसका अर्थ ही बदल देते हैं, उसे उपसर्ग कहते हैं। तो ठीक है बच्चों, तो अब ये मूल शब्द क्या है, चलिए मूल शब्द के बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, मूल शब्द वे शब्द होते हैं जो भाषा में ज्यों के त्यों अपने मूल रूप में बिना तोड़े प्रयोग किए जाते हैं। तो बच्चों, मूल शब्द आप लोगों को समझ में आ गया कि ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें बिना तोड़े उसे हम लोग अपनी भाषा में प्रयोग करते हैं, उन्हें मूल शब्द कहते हैं। और इन्हीं मूल शब्दों के आरंभ में जो शब्दांश लगकर या जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण के तौर पे देखिए, जैसे कि यहाँ पे मूल शब्द है जीव। तो जीव का अर्थ होता है प्राणी या आत्मा। और यहाँ पर जो है देखिए, एक और शब्द है निर। तो इसका अर्थ हुआ बिना या निषेध। तो अगर हम मूल शब्द जीव में निर जो है लगा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा एक नया शब्द निर्माण हो जाएगा, निर्जीव। निर्जीव का अर्थ होता है प्राण रहित, यानी कि जिसमें प्राण नहीं होता है उसे प्राण रहित कहते हैं। तो यहाँ पर निर शब्द जो है यह जीव मूल शब्द के आगे जुड़कर उसके अर्थ में यहाँ पर परिवर्तन ला देता है, उसका अर्थ ही परिवर्तित कर दिया है। तो इस तरह से यह निर शब्द जो है क्या है, उपसर्ग है, जो जीव मूल शब्द के आरंभ में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित कर दिया है। तो ठीक है बच्चों, इसी तरह से ये जो निर उपसर्ग है इससे हम और भी शब्दों में लगाकर और शब्द बना सकते हैं। जैसे निर्बल, बल शब्द के आगे आरंभ में इसका प्रयोग करके निर्बल। दोष शब्द के आरंभ में इसे लगाकर हम निर्दोष शब्द यहाँ पे बना सकते हैं। यहाँ पर एक और उदाहरण है, जैसे कि पेट। तो पेट शब्द के आगे हम यहाँ पे भर का मतलब होता है पूरा। तो अगर पेट यहाँ पे मूल शब्द है और उसके आरंभ में यानी कि उसके पहले आगे हम आरंभ में भर शब्द लगा देते हैं तो यहाँ पे एक नया शब्द का निर्माण होता है, भर पेट। तो भर पेट का अर्थ होता है पेट भर कर। तो इस तरह से पेट जो मूल शब्द है उसके आरंभ में भर जो है उपसर्ग हमने लगा दिया, तो यहाँ पे इसका अर्थ परिवर्तित होकर के भर पेट यानी कि पेट भर, ऐसा शब्द हमें यहाँ पे प्राप्त हुआ है। इस तरह से भर लगा करके हम और भी शब्द बना सकते हैं, जैसे भरसक, भरपूर। तो ठीक है बच्चों, ये आप लोगों को समझ आ गया। अब आगे जो है हम इसके भेदों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम इसका भेद पढ़ेंगे, संस्कृत के उपसर्ग। तो बच्चों, ये वे शब्दांश होते हैं जो संस्कृत भाषा से हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग में लाए जाते हैं। तो बच्चों, ये जो संस्कृत के उपसर्ग होते हैं वे ऐसे शब्द होते हैं जो हिंदी भाषा में ज्यों के त्यों प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अनु, अति, उत। तो ये जो है संस्कृत भाषा के शब्द हैं और इन्हें हम हिंदी में ज्यों के त्यों प्रयोग करते हैं। तो इनसे जो है हम यहाँ पे शब्द बनाएंगे इन उपसर्गों को लगा करके। जैसे अनु जो है चर शब्द में हमने लगा दिया तो अनुच्चर हो गया। अतिशय शब्द के आरंभ में लगा दिया तो अतिशय शब्द प्राप्त हुआ। उत्साह शब्द के आरंभ में लगा दिया तो यहाँ पे उत्साह शब्द जो है
यहाँ पे निर्माण हुआ। तो ये हो गए हमारे संस्कृत के उपसर्ग। और भी है आगे जो है इसका दूसरा भेद है हिंदी के उपसर्ग। तो हिंदी के उपसर्ग जो है ये वे शब्दांश होते हैं जो मूलतः संस्कृत के होते हैं परंतु हिंदी में रूप परिवर्तन के साथ प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यहाँ पे औ, बिन, अन। तो ये जो है देखिए यहाँ पे गुण शब्द है, इसके आगे यहाँ पे औ उपसर्ग लगा दिया गया तो यहाँ पे हमें एक नया शब्द प्राप्त हुआ अवगुण। इसी तरह से देखा शब्द है और इसके आगे आरंभ में बिन शब्द लगा दिया तो यहाँ पे बिन देखा नया शब्द प्राप्त हुआ। पढ़ शब्द मूल शब्द है, इसके आरंभ में अन उपसर्ग लगा देने से यहाँ पे नया शब्द अनपढ़ प्राप्त हुआ। तो ठीक है बच्चों, आगे जो हमारा तीसरा भेद है उर्दू उपसर्ग। तो ये वे शब्दांश होते हैं जो उर्दू फारसी भाषा से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो बच्चों ये उपसर्ग ऐसे होते हैं जो उर्दू और फारसी भाषा से हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे कम, खुश, बद। तो ये उपसर्ग जो है जैसे कि देखिए उम्र जो है मूल शब्द है, इसके आरंभ में हमने कम उपसर्ग लगा दिया तो यहाँ पे कम उम्र शब्द प्राप्त हुआ। यहाँ पे बू, तो बू के आगे हमने आरंभ में खुश लगा दिया तो खुशबू। सूरत, तो सूरत के आरंभ में हमने बद उपसर्ग लगा दिया आरंभ में तो यहाँ पे बदसूरत शब्द हमें प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से यह तीसरा हो गया। अब चौथा और अंतिम जो है इसका भेद है संस्कृत अव्यय। तो संस्कृत अव्यय उपसर्ग के रूप में, तो संस्कृत अव्यय कुछ ऐसे हैं जिन्हें उपसर्ग के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये संस्कृत के अव्यय होते हैं जो हिंदी भाषा में उपसर्ग के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। जैसे उदाहरण में यहाँ पे देखिए सत, चीर, पुनर। तो ये जो है क्या संस्कृत के अव्यय है और इनको उपसर्ग के रूप में हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए उदाहरण में जन जो है मूल शब्द है, इसके आरंभ में सत उपसर्ग लगा देने से हमें नया शब्द प्राप्त होता है सज्जन। जीवी, तो जीवी जो है मूल शब्द है और इसके आरंभ में चिर उपसर्ग लगाने से चिरजीवी यहाँ पे हमें शब्द प्राप्त हुआ है। उसके बाद से यहाँ पे जन्म यहाँ पे मूल शब्द है और इसके आरंभ में पुनर उपसर्ग लगा देने से हमें यहाँ पे पुनर्जन्म शब्द प्राप्त हुआ है। तो ठीक है बच्चों, इस तरह से हमारा आज का यह जो टॉपिक है उपसर्ग यहाँ पे समाप्त होता है। आज हमने उपसर्ग के बारे में पढ़ा, उसके चारों भेदों के बारे में पढ़ा। तो आप लोग वीडियो को अच्छे से देखें, पढ़ें और समझें। ठीक है बच्चों, थैंक यू।